तो हमने कितने भाइयों का हिस्सा निकाला? 4 भाइयों का। अच्छा, अब एक भाई का निकालना होगा। 4 भाइयों का हिस्सा अगर 88,000 है तो एक भाई का हिस्सा क्या होगा? हाँ, एक भाई का हिस्सा। आप जानते हैं ज्यादा की कीमत दी गई है और एक की मालूम करनी है, तो क्या करेंगे? 88,000 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 0। तो एक भाई को कितने मिले? 22,000। ये समझ में आ गई? अब क्या निकालेंगे? 3 बहनों का हिस्सा। 3 बहनों का कितना है? 3 बहनों का हिस्सा 3। नीचे क्या लिखेंगे? 11 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1,21,000 से। 11 एकम 11, 11 11 और 11,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33,000। ये 33,000 किसका हिस्सा है? 3 बहनों का। एक बहन का हिस्सा क्या होगा? एक बहन का हिस्सा 11,000 होगा। यानी आपने 33,000 को डिवाइड कर दिया 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11,000। तो एक बहन का हिस्सा आ गया 11,000। देखिए आप, बहन को जितने मिले उससे डबल भाई को मिले। सही है, जितने पैसे बहन को मिले उससे डबल भाई को मिले। उतारें इसे जल्दी से, शाबाश, कर लिया, वेरी गुड। ठीक है भाई? जी जी जी, आप उतार लें। बिल्कुल 100% मत छापो भाई। आपने देख लिया, खुद करो, और जो नहीं है वो देख लो बोर्ड पे से। ये है तरीका उतारने का। ठीक है, उतार लिया? कहाँ उतारा? वाह, जबरदस्त। ठीक है, मिटा दूं? अगला सवाल। ये भी रेशो का ही सवाल है, लेकिन इसकी एक अलग किस्म है। ठीक है, देखें ये सवाल भी रेशो वाला है। 3 आदमियों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया। पहले ने कारोबार में कितने पैसे लगाए? 30,000।
दूसरे ने कितने लगाए 45,000 और तीसरे ने 75,000। ये वो पैसे लेके उन्होंने कारोबार शुरू किया। साल के आखिर में उन्हें 1,80,000 रुपए नफा हुआ। बताएं हर एक का क्या हिस्सा होगा नफे में? हर एक का क्या हिस्सा होगा, ये सवाल है। ठीक है, क्या ख्याल है? सबको बराबर बराबर नफा मिलना चाहिए? क्यों? हाँ, ये बात तो हुई ना कि जो आदमी कम पैसे कारोबार में मिला रहा है उसे कम नफा मिलना चाहिए, और जो ज्यादा पैसे मिला रहा है उसे ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने एक जैसी रकम नहीं मिलाई, लिहाजा बराबर बराबर नहीं बटेंगे, बल्कि उस हिसाब से बटेंगे जिस हिसाब से उन्होंने पैसे मिलाए हैं। तो ये भी एक रेशो हो गई। तो किस रेशो से 1,80,000 बांटने? उसी रेशो से जिस रेशो से उन्होंने पैसे मिलाए थे। ये जुमला अहम है इसमें। किस रेशो से नफा बांटना है? उसी रेशो से नफा बांटना है जिस रेशो से उन्होंने पैसे मिलाए थे। ठीक है, तो हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले कुल रकम कितनी है? 1,80,000। अब रेशो, 3 आदमी है, पहले को मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पहले ने कितने पैसे मिलाए थे? 30,000, तो मैंने लिखा 30,000। दूसरे ने कितने पैसे मिलाए थे? 45,000, मैंने यहां लिख लिया 45,000। और तीसरे ने कितने पैसे मिलाए थे? 75,000, मैंने यहां लिख लिया 75,000। ये 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गए। रेशो छोटी कर रहा हूं। और किससे कट रहे हैं? 5 से। 5 6 30, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 पंजे। अब ये फिर कट रहे हैं किससे? 3 के टेबल से। सही है ना? तो 3 दूनी 6, 3 तिया और 3 पंजे 15। ये आ गई आपके पास रेशो। यानी ए ने किस रेशो से पैसे मिलाए? 2 की रेशो से। बी ने किस रेशो से पैसे मिलाए? 3 की। और सी ने 5 की। आप क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशो। तो ये निकली 10। अब पहले किसका हिस्सा निकालना है? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है? ए की रेशो कितनी? 2। नीचे आएगा 10 मल्टीप्लाई 1,80,000। 1 0 से 1 0 कट गया। ये 18,000 है। अब 18 दूनी 36,000। तो पहले आदमी को कितने मिले? 36,000। अब बी का हिस्सा। बी की रेशो कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय 10, 1,80,000। 0 से 0 कट गया। 18,000, 18 तिया 54। दूसरे को मिले 54,000। सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। 1 0 से 1 0 कट गया। ये बने 18,000। 18 पंजे 90,000। तो पहले आदमी को 36,000, दूसरे को 54,000 और तीसरे को 90,000। इसको जमा करके देखें, 1,80,000 हो रहे हैं। करें शाबाश, जल्दी जल्दी।
ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल करना आ गया आपको। कारोबार में जो हिस्सा डाल रहा है, तो जब मुनाफा हो रहा है तो उसमें उसको कैसे पैसे मिलेंगे, ये अब आपको आपके घरों में और आपके जिंदगी में जब ये मसला आएगा तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये मामला रेशो से हल होगा। समझ में आ गई? चलें, अब इसमें ही एक चैलेंज क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ही एक चैलेंज, ये जल्दी से उतारें, जल्दी से करें इसको फाइनल। तीनों मैथ की, हाँ, चौथी नहीं है, ये 5वीं क्लास है, चौथी मैंने की नहीं अभी, चौथी और 5वीं एक साथ करूंगा। ये सारी जो वीडियोस बन रही हैं, ये जो स्कूल का फेसबुक का पेज है, जो बच्चे यूज करते हैं फेसबुक, वो स्कूल के ऊपर जाएं, न्यू विजन लिखें, न्यू विजन पब्लिक स्कूल, तो वो आ जाएगा फेसबुक का। उसकी आईडी हमारी है nvps.edu, nvps.edu, यानी फेसबुक जहां आप खोलेंगे अपना, वहां उसमें स्लैश डालना है और लिखना है nvps.edu और इंटर करेंगे तो स्कूल का पेज खुल जाएगा। स्कूल के पेज में नीचे जाएंगे तो मैथमेटिक्स सेशन 1 पहली क्लास है, मैथमेटिक्स सेशन 2 दूसरी क्लास है, मैथमेटिक्स सेशन 3 तीसरी क्लास है, और चौथी मैंने अभी अपलोड नहीं की, चौथी और 5वीं, ये 5वीं क्लास चल रही है, अभी 3 क्लासें हमारी और हैं, ये वहां महफूज हैं, आप बाद में भी देख सकते हो। आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो सुन लीजिए, ये जो क्लासेस हो रही हैं, इन क्लासेस के सवालात आपके इम्तिहान के पेपर में शामिल होंगे। 6, 7, 8 के स्टूडेंट ये बात समझ लें अच्छी तरीके से कि ये जो क्लास हो रही है, इससे मुताल्लिक जो सवालात हमने यहाँ कराए हैं, ये आपके पेपर में शामिल होंगे। तो अब आपको अगर रिपीट करना है इसे, भाई क्या पढ़ाया था सर ने, हम तो भूल गए, तो इसका आसान तरीका है, आप फेसबुक पे जाइए और जाके ये सारी क्लासेस देख लीजिए दोबारा से, ठीक है। चलिए अब एक चैलेंज क्वेश्चन, कितना टाइम है हमारे पास? 5 मिनट है, हो जाएगा। चलिए बेटा देखिए, एक ये बड़ा, एक आदमी ने कारोबार शुरू किया, उसने 75,000 रुपए कारोबार में लगाए। छह माह के बाद, ये एक आदमी के बजाय ना नाम लिख लेते हैं, जफर ने कारोबार शुरू किया, उसने 75,000 रुपए कारोबार में, 6 माह के बाद अख्तर ₹90,000 लेकर कारोबार में शामिल हुआ। पंद्रह माह बाद फजल 1,20,000 रुपए लेकर कारोबार में आया। देख रहे हैं आप क्या?
कारोबार बार बार लिख दिया। चले, उर्दू थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो मैथ पढ़ रहे हैं। आपको पता है, सही कर लीजिएगा आप, ठीक है, लिखते हुआ। ठीक है, क्या मायने हुए? मायने ये हुए कि पहले एक आदमी ने कारोबार शुरू किया, उसने कितने पैसे लगाए, अब वो कारोबार चल रहा, उसको फिर जरूरत पड़ी, अरे ये तो कारोबार बढ़ रहा है, इसमें और पैसा डालना चाहिए। अब उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो उसने अपने दोस्त से बोला, अख्तर से, कि यार तुम मेरे साथ कारोबार में शामिल हो जाओ। 6 महीने के बाद वो कितने पैसे लेके इस कारोबार में शामिल हो गया? 90,000 रुपए लेके शामिल हो गया। फिर कारोबार बढ़ा। उन्होंने बोला यार अभी और पैसे चाहिए कारोबार को संभालने के लिए। फिर उन्होंने तीसरे आदमी फजल को बोला, उसने क्या करा, 1,20,000 रुपए लेके कारोबार में वो भी शामिल हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब क्या हुआ, 2 साल के बाद उनको नफा हुआ। 2 साल के बाद उन्हें 3,24,000 रुपए नफा हुआ। नफे में हर एक का हिस्सा मालूम करें। ये है सवाल, चैलेंज है। अब तो मामला ये है कि जी ना उतारना जरूरी है, बगैर क्वेश्चन उतारे आप कैसे? पहले क्वेश्चन उतार लें, और मेरे ख्याल हाफ टाइम कर लेते हैं। ठीक है, टाइम हो गया, उसके बाद करेंगे। आप जब तक सोचें हाफ टाइम में, ऐसा हो सकता है कि कैसे होगा ये हाफ टाइम में, आप सोचें इसको। ठीक है, बंद करें।